ओम शांति। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कि मैं कौन हूँ। आज हम स्वयं की पहचान करेंगे। अगर ये एक बात स्पष्ट हो जाए तो जीवन की आधी उलझनें तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो समझते हैं। सबसे पहले सोचिए कि एक सुंदर सी गाड़ी खड़ी है आपके पास, और लेकिन अगर उसमें ड्राइवर ना हो तो गाड़ी कितनी भी नई क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वह चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। अब जैसे ही ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी चलने लगती है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर गाड़ी है और इस गाड़ी का ड्राइवर आत्मा है। जब आत्मा इस शरीर में है तभी हम बोलते हैं, चलते भी हैं, सोचते भी हैं और कानों से सुनते भी हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर तो वही रहता है, पर अब वह चल नहीं सकता है, वह बोल नहीं सकता है, वह उठ नहीं सकता, वह सोच नहीं सकता और ना ही वह सुन सकता है। तो इससे ये साफ होता है ना कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब एक और सरल उदाहरण समझेंगे। मानो घर में हमारे पंखा चलता है या लाइट जलती है, टीवी चलती है, जो भी साधन है वो सारे चलते हैं। किसे चलते हैं? बिजली से। लेकिन हम बिजली को देख तो नहीं सकते ना, पर उसको महसूस करते हैं, माना अनुभव तो करते हैं कि लाइट है। बिजली अदृश्य है, उसका क्या रूप है, पर फिर भी उसी से ये सब कुछ चलता है। इसी तरह ये शरीर क्या है? मशीन है और आत्मा क्या है? बिजली अर्थात शक्ति, एक एनर्जी है जिसको हम इन आँखों से तो देख नहीं सकते, पर वह शरीर के अंदर है तो हम महसूस करते हैं। जब वो चलती है, बोलती है, सुनती है, सब कार्य करती है तो माना आत्मा इसके अंदर है। तो दोनों उदाहरण एक ही सत्य बात बताते हैं कि शरीर हमारा साधन है और आत्मा हमारी शक्ति है। अब अपने मन में एक चित्र बनाइए, सोचिए, अपनी मन बुद्धि को एक जगह एकाग्र करिए। आत्मा कहाँ रहती है ये हम जानेंगे। तो आज हम बताते हैं कि आत्मा शरीर में कहाँ है। अपने माथे के बीच अपनी मन बुद्धि को अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करें और सोचें कि बहुत छोटा सा चमकता हुआ एक प्रकाश का बिंदु, और यही है आत्मा का असली स्वरूप। आत्मा हमारे मस्तक के बीच दोनों भौहें अर्थात भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो मस्तक में आत्मा का निवास स्थान है इस शरीर के अंदर। यह ना हड्डी है, ना ही तो मांस है, ना कोई रंग है और ना इसकी कोई उम्र है। आत्मा न तो पुरुष है और न कोई स्त्री है। आत्मा है शांत, पवित्र और शक्तिशाली प्रकाश, अर्थात
एक ज्योति बिंदु। तो अभी हमने जाना कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर रहती है, माना हमारे मस्तक के बीचों बीच, जहाँ से वह आँखों के द्वारा देखती भी है, मुख के द्वारा बोलती भी है और कानों के द्वारा सुनती भी है। हाथ के द्वारा कर्म करती है, पैरों के द्वारा वह चलती है और मन बुद्धि के द्वारा वह विचार भी सोचती भी है और निर्णय भी लेती है। तो सारा कार्य आत्मा यही बैठकर करती है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि आत्मा के वास्तविक मूल्य गुण क्या हैं। तो आत्मा के वास्तविक मूल्य गुण 7 हैं। तो सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान अर्थात समझ। जब समझ आती है तभी जीवन में पवित्रता को अपनाते हैं और पवित्रता होगी तो हमारे जीवन में सुख आएगा। सुख, और सुख है तो हमारे जीवन में शांति होती है, शांति है तो प्रेम है और प्रेम है तो आनंद है और आनंद के बाद आती है आत्मिक शक्ति, जो कि सात्विक गुण शक्ति। तो इस तरह से आत्मा के 7 गुण हैं, अर्थात ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये है आत्मा के वास्तविक गुण। पर आज हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने ड्राइवर बनना भूलकर खुद को गाड़ी समझ लिया। अर्थात हम आत्मा ड्राइवर हैं, वो ना समझकर हमने खुद को गाड़ी समझ लिया और यही है सबसे बड़ी भूल। अब राजयोग क्या करता है? राजयोग हमें सिखाता है फिर से ड्राइवर की सीट पर बैठो, यानी कि फिर से हम आत्मिक स्थिति में स्थित हों, स्वयं को आत्मा समझें। जब आत्मा जागरूक होती है, जीवन अपने आप ही सही दिशा में चलने लगता है। एक छोटा सा अभ्यास करेंगे जो कुछ सेकंड का ही होगा। अब आराम से बैठिए और अपनी मन बुद्धि को अपने माथे के बीचों बीच एकाग्र करेंगे और मन में कहेंगे कि मैं एक शांत आत्मा हूँ और ये शरीर रूपी गाड़ी का मैं ड्राइवर हूँ। बस अपने को चमकते सितारे के जैसा अनुभव करेंगे, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप में देखेंगे। तो ये था छोटा सा अभ्यास अनुभव। अब इससे जीवन में क्या लाभ होंगे? जब आप बार बार अपने को आत्मा ड्राइवर समझेंगे तब गुस्सा भी कम होगा और जो डर रहता है वह डर कम होगा। हमारी निर्णय शक्ति भी सही होगी, माना निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी और जीवन में हल्कापन महसूस होगा। जीवन बहुत ही हल्का और आनंददायक महसूस होगा क्योंकि अब ड्राइवर जो है वह जाग गया है, अर्थात हमें वास्तविक पहचान मिल गई है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर हमारा जो है गाड़ी है और इस शरीर गाड़ी की मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो कुछ होमवर्क के लिए भी, अब इसको हम दिन भर के लिए कैसे अभ्यास में लाएं? तो दिन में 5 बार, कम से कम 5 बार 1 मिनट के लिए रुकेंगी और स्वयं से कहेंगी कि मैं शांत आत्मा हूँ। अपने को ये याद दिलाएंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का वास्तविक गुण ही है शांति, जो कि हम शांति बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, पर वो बाहर की दुनिया में नहीं है, वो आत्मा के अंदर ही है, बस उसको हमें जागृत करना है। तो स्वयं को याद दिलाएंगे और दिन में 5 बार इसको रिपीट करेंगे।
वो कोई भी टाइम हो सकता है, पर 5 बार कंप्लीट करना है कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे कितनी भी बार करें, कम से कम 5 बार आपको इसे रिपीट करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस शरीर अर्थात गाड़ी का ड्राइवर आत्मा हूँ। ठीक है, तो आज हमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूँ। तो कल शाम हम फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ में, जो रहेगा परमात्मा का परिचय। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको आराम से मिल सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।